जा रहे हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन है, ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है और ये देसी है। और ये आपको बता रहे थे जैसे कि चेन्नई और बेंगलुरु के बीच दौड़ेगी और चेन्नई से बेंगलुरु और बेंगलुरु से चेन्नई आना जाना अब कितना आसान हो जाएगा। सभी खुद जो है तो आपको तो मैसूर से चेन्नई के बीच दौड़ेगी ये। इस वक्तव्य को और मजबूत करता तो इस वक्त आप वंदे भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं, जो कि भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसकी जो रफ्तार है करीब 130 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, लेकिन 180 तक दौड़ने की क्षमता है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया भी जा रहा है। और हाल ही में आपने देखा था कि 2 और जगहों पर इसकी शुरुआत हुई थी। एक आपने देखा था कि अहमदाबाद से मुंबई, और उससे पहले आपने देखा था कि जो हिमाचल प्रदेश यानी कि दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है। तो कुल मिलाकर भारत के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त वंदे भारत के जाल को फैलाया जा रहा है। जी राघवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवन देखिए, तोहफे की सौगात जो मिलने की शुरुआत हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि चेन्नई से मैसूर तक दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तस्वीरें विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत ही प्राउड मूवमेंट है दक्षिण भारत के लिए, क्योंकि जो इंटेग्रल कोच फैक्ट्री है आईसीएफ, वहीं पर वंदे भारत ट्रेन जो है बन रही है। 5वीं ट्रेन जो अब दक्षिण भारत में पहली ट्रेन होगी। ये सौगात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के लोगों को दे रहे हैं। जैसा अमित बता रहे थे, मैसूर से लेकर चेन्नई के बीच ये ट्रेन दौड़ेगी। अभी फिलहाल 6.5 घंटे इसको मैसूर से चेन्नई पहुंचने में लगेंगे, जो तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगी। लेकिन जो रेलवे ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि आने वाले समय में चेन्नई से बेंगलोर के बीच जो तकरीबन 5 घंटे का समय अभी लगता है, 330 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये दूरी वंदे भारत एक्सप्रेस 3 घंटे से कम समय में तय कर लेगी आने वाले समय में। और एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ साथ ही इस बात के भी संकेत दे दिए गए हैं कि एक और ट्रेन बेंगलुरु से हुबली के बीच वंदे भारत ट्रेन का आगाज बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो दक्षिण भारत के लोगों के लिए बिल्कुल। और इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और अब देखिए किसी भी क्षण में ये ट्रेन रवाना हो जाएगी। तो बेंगलुरु से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्रांतिवीर, संगोली, रायना रेलवे स्टेशन में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के मौजूद हैं। और दक्षिण की ये अपने आप में पहली हाई स्पीड ट्रेन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अमित देखिए धीरे धीरे गति पकड़ती हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। और सबसे अच्छी बात जोशना ये है कि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि कैसे उत्तर से लेके दक्षिण तक और अब पूरब कचा हुआ है। पश्चिम में भी हो गया, उत्तर में भी हो गया, दक्षिण में भी हो गया। तो अगला नंबर मुझे लगता है कि पूरब को मिलेगा कि पूरब की ओर भी ट्रेन चलेगी। हालांकि बनारस तक तो जा ही रही है वंदे भारत ट्रेन, लेकिन ये जो आप वंदे भारत ट्रेन देख रहे हैं इसको देखकर आपको गर्व इसलिए महसूस होना चाहिए क्योंकि जिस हाई स्पीड ट्रेन की जिक्र लगातार हम करते रहते हैं कि दुनिया में हर जगह पे है, भारत को यह मेक इन इंडिया के तहत मिला। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से पुश दिया है इस पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे योजना को, आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेन ट्रैवल, उसको उसने कितना बदल दिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो लग्जरी हो गया और दूसरा होता है कि टाइम, आपका टाइम कितना बचाता है। और टाइम, लोग हमेशा जिक्र करते थे कि रेलवे में टाइम को लेकर दिक्कत है, लेट हो जाती है, देर से जाती है, लेकिन टाइम को मेंटेन करना ये वंदे भारत की सबसे प्रायोरिटी में रखा गया है। बिल्कुल। और डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन होने का जो पूरा प्रोसेस है वो विकास पर ही निर्भर करता है और भारत में किस तेजी से विकास हो रहा है। अगर रेलवे नेटवर्क की बात करें तो एक बड़ा हाई स्पीड ट्रेन का जाल बिछाया जा रहा है और टी राघवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवन, ये देखिए विकास की रफ्तार अब दक्षिण तक पहुंच चुकी है और आप भी जिक्र कर रहे थे कि एक और ऐसी ट्रेन की सौगात जल्द ही मिलेगी साउथ की जनता को। जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि गर्व का क्षण है, क्योंकि जो बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में जो ट्रैवलिंग कह सकते हैं वॉल्यूम है जो तरह, वो बहुत ज्यादा है। लोग ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द चेन्नई पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे दोनों आईटी कॉरिडोर है उसको जोड़ने वाली ये दोनों शहर हैं। इस लिहाज से इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले 28 सालों से इस जो डिस्टेंस को तय करती है वो शताब्दी एक्सप्रेस है। अब ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे उसे फेज आउट किया जाएगा। 7 घंटे का वक्त वो ट्रेन लेती है, लेकिन जिस तरह की मॉडर्न एम्यूनिटीज से ये ट्रेन लेस है, हमने देखा है कि जैसा हमने बताया कि वो जो रेलवे ऑफिशियल्स का कहना है कि 3 घंटे में ये ट्रेन चेन्नई से बेंगलुरु की दूरी तय कर लेगी। फ्लाइट में ज्यादा पैसा देने के बाद भी इतनी दूरी तय इतने कम समय में नहीं की जाएगी। यही वजह है कि लोग अभी चेन्नई से बेंगलुरु के बीच कम्यूट करने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस को प्रेफर करते हैं। लेकिन अब जब वंदे भारत एक्सप्रेस
भारत उनके लिए एक ऑप्शन आया है और एक बहुत शानदार ऑप्शन आया है, तो जाहिर तौर पर इस ट्रेन की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी आने वाले समय में। और एक बात बताइए राघवन, तो ये ट्रेन फिलहाल क्या चेन्नई से मैसूरू आएगी, चेन्नई से बेंगलुरु डायरेक्ट आएगी? लगातार जी देखिए, ये चेन्नई से मैसूरू के बीच की ट्रेन है। पहले इसमें 2 स्टॉप होंगे। चेन्नई के बाद पहला स्टॉप काटपाड़ी होगा, उसके बाद बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। उसके बाद ये ट्रेन मैसूर जाएगी। चेन्नई से मैसूरू की दूरी जो है वो 500 किलोमीटर की है और करीब 6.5 घंटे में ये ट्रेन तय करेगी। शताब्दी एक्सप्रेस ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। राघवन, जरा लोगों को समझा देते हैं कि लोग समझना चाह रहे होंगे ना, चेन्नई से बेंगलुरु फिर वहां से मैसूर क्यों? आप जानते हैं कि चेन्नई और बेंगलुरु जो हो गए तो कैपिटल्स हैं और दोनों की दोनों कमर्शियल हब है, आईटी हब है, लेकिन साथ ही जो मैसूर है वो हिस्टोरिकल हब है और टूरिस्ट के बीच बहुत पॉपुलर है। तो जरा लोगों को समझा दीजिए कि ये जो 3 स्पॉट्स यानी 3 जो अहम शहर जुड़ जाते हैं इस वंदे भारत के जरिए, वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। चेन्नई भी पर्यटन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है दक्षिण में, और मैसूरू भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर मैसूर पैलेस जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसकी गिनती होती है। ऐसे में चेन्नई से, और दूसरा चेन्नई से एक पारंपरिक कनेक्ट भी है। आपको ध्यान रखना होगा कि जो जयललिता फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, वो मैसूर की अयंगार ब्राह्मण थी। तो ऐसे में चेन्नई से और मैसूर से लोगों का पारंपरिक रिश्ता भी है, और यही वजह है कि चेन्नई से मैसूर के बीच डिमांड बहुत ज्यादा हाई रहती है। बिल्कुल। अच्छा राघवन, एक और ट्रेन का हम कर रहे हैं काशी के लिए भी अब सीधा बेंगलुरु से लोग सीधा जा पाएंगे, उसके लिए भी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत हो रही है कर्नाटक वासियों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए काशी जिस तरह से वहां पर कॉरिडोर को डेवलप किया गया था पिछले दिनों में, एक बहुत बड़ी आकांक्षा है, क्योंकि काशी जो यहाँ के लोगों के लिए जो शैवाइट हैं, खासतौर पर कर्नाटक के लोगों के लिए आपको हम कहना चाहेंगे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो लिंगायत कम्युनिटी है वो शैविज्म को मानती है, और वाराणसी उनके लिए एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है। ऐसे में जब बेंगलुरु से सीधी ट्रेन काशी दर्शन के लिए निकलेगी तो आप अंदाजा लगाइए कि लोगों की डिमांड काफी समय से थी। अलग अलग ट्रेन अभी चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उस रूट पे ट्रेन चल रही है, लेकिन ये जो है डेडिकेटेड काशी दर्शन के लिए जो ट्रेन का जिसका इनाम मतलब आध्यात्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की तरफ ये कदम है। आप देख रहे हैं आध्यात्म के साथ साथ जो जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि काशी दर्शन आप सोचिए, काशी दर्शन यानी कि शिव ज्योतिर्लिंग है, लेकिन जो लिंगायत समुदाय है, लिंगायत समुदाय बहुत बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का, और उस पर कांग्रेस भी नजर रखती है। तो ऐसे में जो काशी दर्शन के लिए खास ट्रेन दिया जा रहा है, तो लिंगायत समुदाय के लिए आप समझ सकती हैं कि एक तोहफा हो सकता है, क्योंकि जो शिवाइट्स या जो शिव को मानते हैं, शिव की आराधना करते हैं, उनके लिए जो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब प्रधानमंत्री यहाँ इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर ही रहे हैं, साथ ही आगामी चुनाव से पहले अपने वोट बैंक को भी मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। अब ये देखिए दूसरी ट्रेन को भी, जिसको भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन के नाम से जाना जाएगा, हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवाना किया है। और मकसद ये है कि जो लोग साउथ से बहुत ज्यादा नंबर में लोग जाते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए, अब एक डेडिकेटेड ट्रेन उनके लिए बना दी गई है। इस ट्रेन में सफर करके वो जाएंगे, विकास की रफ्तार को वो समझेंगे। इसके अलावा जो आध्यात्मिक टूरिज्म की मैं बात कह रही हूँ उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही अमित, अगर पॉलिटिकली इसे समझा जाए तो इसके कई मायने हैं। अब अगले 6 महीने के अंदर यहाँ चुनाव हैं, और चुनावों से पहले देखिए तोहफों की झड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगा दी है, और उसी बीच अब ये तोहफे कितने टर्नआउट होंगे वोटर्स के रूप में, ये चुनावों के नतीजों के बाद सामने आएगा। लेकिन साउथ में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए ये एक बड़ा कदम जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है, और यही कारण है कि दक्षिण भारत के 4 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में हालांकि प्रचार कल थम चुका है और अब आने वाले कल वहां पर वोटिंग होगी, लेकिन गुजरात में अभी भी प्रचार का शोर जारी है। उसी बीच साउथ आना और 2 दिन के लिए यहां पर रुकना, लोगों को तमाम बड़े तोहफों की सौगात देना और यहां पर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक बड़ी कोशिश करना, यह दर्शाता है कि दक्षिण भारत बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उनका विजन दक्षिण भारत को लेकर क्या है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब वंदे भारत की शुरुआत की, आपने देखी कि सबसे पहले आपको पता होगा पहला जो वंदे भारत शुरू हुआ था
वो दिल्ली और बनारस के बीच शुरू हुआ था, हार्ट के बीच में शुरू हुआ, उसके बाद कटरा के लिए शुरू हुआ, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से उसे ले जाया गया पश्चिम की ओर, जिसने अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ा, उसके बाद हिमाचल को जोड़ा गया दिल्ली से। अब जो बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से साउथ में अब इसकी शुरुआत हो गई, अब पूरब बचा है, तो पूरे भारत में इसको फैलाया जाएगा। और हाई स्पीड ट्रेन देखिए कहीं ना कहीं इसलिए जरूरी हो जाता है कि लोगों का जो एक्सपीरियंस है, ट्रेन एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ कमर्शियली आप देखिए ये सारी चीजें बहुत महत्व रखता है। और यहां पर देखिए बसवराज बोम्मई जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, साथ में गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं, यहां पर गवर्नर हैं, उसके साथ यहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नजर आ रहे हैं, उनके पीछे यहां पर जो कर्नाटक से आते हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर तमाम बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिसका जिक्र हम कर रहे थे, लिंगायत समुदाय जो कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा कोर वोट बैंक है, और तमाम जो यहां पर बीजेपी को लगातार जो इस कम्युनिटी की ओर से जो सपोर्ट मिलता रहा है, यही वजह है कि लिंगायत समुदाय को मद्देनजर रखते हुए वहां पर जो एक बड़ी तादाद है जो शिव भक्तों की, उनके लिए खास काशी दर्शन ट्रेन की शुरुआत की गई है, जो डेडिकेटेड रहेगी सिर्फ और सिर्फ काशी के लिए। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि वंदे भारत जो चेन्नई से मैसूरू तक आएगी वाया बैंगलोर, यानी वाया बैंगलोर वो मैसूरू जाएगी, ये भी जो एक वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई, इसने चेन्नई और साथ ही साथ कर्नाटक के लोगों के बीच जो एक बहुत पौराणिक कनेक्शन है, लोग बाय रोड जाते थे, लोगों के लिए कई बार दिक्कत ये होती थी कि अगर फ्लाइट्स कई बार होता है कि बहुत महंगे हो जाते हैं, लेकिन ये एक डेडिकेटेड ट्रेन जो कि आपको कुछ ही घंटों में, मैं जैसा बता रहे 3 घंटे के अंदर आप चेन्नई से बेंगलुरु आ रहे हैं, तो आप समझिए कि बिजनेस के तौर पर, यानी कि एक तरफ आप आध्यात्मिक जिसका जिक्र कर रही थी, दूसरी तरफ देखिए बिजनेस, दोनों ही चीजें इसमें नजर आ रही है दोनों ट्रेन के जरिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज व्यस्त पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। इसके बाद वो बेंगलुरु एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद ज्ञानवापी मामले पर अपडेट आपको देंगे।